जॉन डी रॉकफेलर कोई नहीं जानता। यानी कि हम लोग सिर्फ मनोरंजन तक सीमित हैं और जो दुनिया को कुछ देकर गए हैं, जिन्होंने अपना जीवन इस दुनिया के नाम कर दिया, ऐसे लोगों के बारे में हम लोग तकलीफ नहीं उठाते उनका नाम याद रखने की। मैं ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा, जॉन डी रॉकफेलर के, जो विश्व इतिहास के सबसे बड़े दानदाता हुए। रॉकफेलर 1839 में अमेरिका में पैदा हुए और वे इतने तेज बिजनेसमैन दिमाग के आदमी थे कि 14 साल की उम्र में उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया और लोगों की मीटिंग लेनी शुरू कर दी बिजनेस के क्षेत्र में। और 25 साल में अमेरिका की जो रिफाइनरीज होती हैं, उसका सबसे बड़ी डील अमेरिका की उन्होंने की सरकार के साथ। और 1831 में वे अमेरिका का जितना डीजल पेट्रोल रिफाइन होता था, वहां का 90% तेल पर उनका कब्जा था। पूरे अमेरिका के 90% रिफाइनरी उनके अधीन थी और वे 35 साल की उम्र में दुनिया के पहले अरबपति हो गए। 35 साल की उम्र में पहले अरबपति हो गए और 42 में जाकर, फिर 1842 में जाकर वो धीरे धीरे बीमार होने शुरू हो गए। जैसे जैसे उनकी बीमारी बढ़ती चली गई, एक दिन वो आया कि वे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। भयानक कष्ट पूरी बॉडी में था। पेट इतना खराब हो गया कि केवल सूप, जो सब्जियों का पानी होता है एक तरह से, उसको ही वो पचा पाते थे। भयावह स्थिति, कोई रास्ता नहीं बचा और डॉक्टर ने बता दिया कि अब आपके पास मात्र 1 साल का जीवन बचा है। और वो 1 साल का जीवन भी बहुत भयंकर कष्टकारी आपके लिए होगा, क्योंकि आपको जो बीमारी है उसका कोई खास इलाज इस दुनिया में है नहीं। बड़ी पीड़ादायक स्थिति में वो पड़े हुए थे। और उसी समय भारत से जो हमारे बहुत बड़े सन्यासी हुए विवेकानंद, उन्होंने जाकर अमेरिका में एक भाषण दिया था। वहां पर एक धर्म संसद हुई थी और उन्होंने अपना भाषण दिया था 1892 में। शायद 1892 में उन्होंने अपना भाषण दिया तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि भाई भारत में एक ऐसा सन्यासी है जिसके इस तरह के विचार हैं कि जो पूरी दुनिया को एक कर सकता है। इतने उच्च कोटि के विचार भारत के अंदर ऐसे ऐसे धार्मिक लोग हैं। तो रॉकफेलर की अंदर एक तमन्ना पैदा हुई उसी टाइम पर, जब वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, कि मैं भी उस सन्यासी से जो अमेरिका में आया हुआ है भारत से, उससे मिलूं और उससे आशीर्वाद लूं। तो रॉकफेलर को वहां पर ले जाया गया और रॉकफेलर का जो सचिव था उसने विवेकानंद को जाकर कहा कि स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े अमीर आपके पास आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं और उनके पास खड़ा होने का वक्त नहीं है, वो शरीर से बीमार हैं। तो विवेकानंद ने कहा कि कोई कैसा भी हो, अरबपति हो या कैसा भी हो, मेरे लिए समान है और लाइन में ही उनको आना पड़ेगा। तो निसंदेह उन्होंने बिना किसी अभिमान के, उस व्यक्ति ने जिसकी व्हाइट हाउस में भी सीधी एंट्री थी, लाइन में लग गया और 2 घंटे बाद विवेकानंद जी के पास मिलने आया। तो विवेकानंद जी ने कहा कि बोलिए किस लिए आए? कि महाराज, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। विवेकानंद जी ने कहा कि ऐसा क्या बड़ा काम करके आए हो दुनिया के लिए जिसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं? वो बात उनको चुभ गई और रॉकफेलर ने फिर से कहा कि मैं फिर से आपके पास कल आऊंगा, तब मुझे आशीर्वाद देना। तुरंत वापस गया और रॉकफेलर फाउंडेशन की अमेरिका में स्थापना की जाकर तुरंत 2 घंटे के अंदर, और उनकी जितनी संपत्ति थी, पूरी दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति था उस टाइम पर, जितनी संपत्ति थी वो 4 हिस्सों में बांट दी
बाकी 25% गरीबों के कल्याण के लिए, 25% शिक्षा के लिए, 25% चिकित्सा के लिए और 25% जो आदिवासी लोगों के बच्चे थे जिनको पढ़ाई का पता नहीं था, उनके कल्याण के लिए उन्होंने दान कर दिए। और अगले दिन ये काम पूरा करके अगले दिन फिर, क्योंकि स्वामी जी वहीं अमेरिका में टिके हुए थे, तो वे दिन फिर स्वामी जी के पास आए और ये बताया कि मैं ये काम करके आया हूँ, स्वामी जी अब तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। तो विवेकानंद जी ने कहा कि अब आपको मेरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, अब आशीर्वाद आप लेने के वाले नहीं, अब आप आशीर्वाद देने वाले बन गए हो। आप जाइए और दुनिया को आशीर्वाद आप दे चुके हो। तो वो वहां से चले गए खुश होकर। और सबसे बड़ी बात यह देखी गई कि रॉकफेलर, जिनको डॉक्टर ने यह कह दिया था कि 1 साल के अंदर आपका अंत हो जाएगा, वो व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया और उस 1 साल के अंदर वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। जिस बीमारी का लाइलाज बता दिया गया था, उन्होंने जो दान किया, उनके अंदर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ, जो संतुष्टि मिली जीवन की, जो एक उनका रोम खिल उठा जिस कार्य से, उससे उनकी वो बीमारी दूर हो गई और वो फिर 1937 में उनका देहांत हुआ, यानी कि 98 साल तक वो जिए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से, इस महापुरुष से हमें यह पता लगता है कि हमारे अंदर जो खुशियां आती हैं वो केवल पैसे से नहीं आती। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जीवन भर पैसा कमाते रहते हैं, दूसरों का भी छीनते रहते हैं और पूरा जीवन उनका कष्टकारी रहता है। जैसे इस महापुरुष के बारे में मैं बताया, रॉकफेलर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पैसे के हिसाब से अगर हम देखें व्यक्ति था, लेकिन कितना कष्ट था, और जब उसके पास कुछ नहीं था तो वो कितना खुश हो गया। और आज तक दुनिया उसका नाम लिखती है। और जब भी आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता कौन है, तो रॉकफेलर का ही नाम आता है। तो इससे हमें यह सबक लेना चाहिए कि हमारा पहला कार्य दूसरों की सहायता करना होना चाहिए। हमारे पास में जो गरीब बच्चा बैठा है उसकी हम सहायता करें। आप लोग भी अगर आज से ये निर्णय ले लें कि मेरा साथी अगर परेशानी में है तो मैं पहले उसकी परेशानी को हल करूंगा, तब मैं आगे अपनी पढ़ाई का दूसरा काम करूंगा, तो निश्चित रूप से ऐसी भावनाएं आपके अंदर खिल उठेंगी कि आपके चेहरे पर तेज आ जाएगा, आपका व्यक्तित्व निखरने लगेगा और दुनिया आपके सामने फीकी पड़ने लगेगी। ये पैसे का असर जो दिखाई देता है फीका पड़ने लगेगा। तो इस महापुरुष से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैंने शुरू में बताया कि हमें स्वस्थ माइंड के लिए मनोरंजन भी करना चाहिए। नाचना, गाना, खेलना, कूदना सब कुछ बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम दूसरों की सहायता करना छोड़ दें, गरीबों पर ध्यान करना छोड़ दें, तो फिर हमारा जीवन निरर्थक है। इस महापुरुष से आज हम ये लेंगे सबक कि निश्चित रूप से जितना भी हम कर सकें दूसरों के लिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद।